पानीपत से एक खौफनाक हत्याकांड सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। लड़की का पिता प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। बीते दिन उसका अपनी बेटी से विवाद हुआ, जिसके बाद उसने अपनी नाबालिग बेटी के सिर में गोलियां मारी। गोली लगने के बाद लड़की को पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया, मगर उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से लड़की का पिता फरार है और लड़की के गांव से लेकर पूरे पानीपत जिले में अब इस हत्याकांड की चर्चा है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के सिर में गोलियां मारकर उसकी हत्या क्यों कर दी। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जब घर में गोली चली तो लड़की के दादा भी घर पर थे और गोली की आवाज सुनने के बाद जब वो अंदर गए तो खून से लथपथ नाबालिग पोती का शव फर्श पर गिरा हुआ था। गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए, मगर लड़की के दादा ने उनको कहा कि लड़की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई है। उधर लड़की के परिवार से जुड़े एक व्यक्ति ने इस पूरे मामले में एक नई थ्योरी बताई है। उसका कहना है कि यह हत्या नहीं, हादसा है। उसके मुताबिक लड़की का पिता शराबी है और वो खुद को गोली मारना चाहता था। लड़की बीच बचाव में आई तो गोली उस पर चल गई। वहीं अगर पानीपत पुलिस की बात करें तो उनकी ओर से पिता के खिलाफ लड़की के चाचा की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और चौकी इंचार्ज का कहना है कि लड़की 10वीं तक पढ़ी थी, वो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती थी। इसी बात के चलते गुस्से में पिता ने उसका मर्डर कर दिया। नहीं, हत्या तो नहीं गई। जो ये लड़की का बाप था, ये 4-5 दिन से घर से बाहर था। ये दारू आदि था, दिमाग से डिस्टर्ब था। ये आज ही घर आया, तो घर आने के बाद इसने दारू पीने के बाद सुनने में ये आया भाई ये खुद जो है ना अपना गोली मारने का वो कर रहा था। बीच में ये लड़की बीच बचाव प्रयास करी थी, डैडी ऐसे काम नहीं करते, जो भी है गुस्सा थोक दो, अब खाना खा लो। लेकिन बहुत स्वार था उस पर, दारू के नशे में था, दिमाग से वैसे भी मेंटली तौर पर पहले से डिस्टर्ब है, तो इस वजह से ये हादसा, मर्डर तो होया नहीं, हादसा है। 3 गोलियां मारी है। उस करना क्या, ये वो ऑटोमेटिक है, पिस्टल है, पिस्टल से तो ऑटोमेटिक गोलियां चलेंगी। 3 भी हो सके, 4 भी हो सके, हम ये नहीं कहते 2 भी हो सके। ये लड़की जो है ना 10th के बाद जो है ना घर का काम देख रही थी। पुलिस कह रही है कि कोई झगड़ा हुआ था? ना, झगड़ा कोई नहीं था। वहाँ से वही हमारे को सूचना मिली थी पार्क अस्पताल से कि एक लड़की गोली लगने के कारण यहाँ पे आई है। तो इस सूचना पर मैं पार्क अस्पताल में पहुँचा हूँ। वहाँ पर इसके चाचा ने स्टेटमेंट अपनी लिखवाई है। बताया है कि इनका बापू जो इसका पिताजी था और लड़की का दोनों का झगड़ा हो गया था आपस में किसी आज काम की वजह से। तो उसके पिताजी ने उसको कई गोलियाँ मार दी हैं। सर कहाँ मारी है गोली सर? ये घर पे ही उसके सिर में मारी है। तो सर क्या कार्रवाई? सिर में भी मारी है और भी बता रहे हैं, अभी पोस्टमार्टम के दौरान पता चलेगा। झगड़ा सर कोई किसका, कोई वजह थी, क्या वजह थी? नहीं, ये कह रहे हैं कि ये आगे पढ़ाई करवाना चाहते थे या पढ़ाई नहीं करना चाहती थी, और जिसकी वजह से घर में काम की वजह से भी इनका झगड़ा होता था। तो काम की वजह, झगड़े की वजह से आज इसने गोली मारी है। तो मामला दर्ज कर रहे हैं? मामला दर्ज कर दिया 302 का। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पिता फरार है सर? हाँ, पिता भी इसका फरार है। जल्द गिरफ्तार कर लो। ठीक। बहरहाल इस मामले की असली सच्चाई तो लड़की के हत्यारे पिता की गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगी, क्योंकि जो भी थ्योरी लड़की के परिजन दे रहे हैं और जिस तरीके से सिर में गोलियां मारकर लड़की की हत्या की गई है, उसके बाद परिजनों की थ्योरी पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। पानीपत से हरियाणा तक के लिए प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।